तो ये 1 एकड़ में 4.25 लाख का बैठ गया। हाँ बैठ जाएगा अगर ये भाव मिल जाए। अच्छा, वैसे 10 रुपए किलो से कम का चौथा कभी बिकता नहीं। ये लगाओ 5-6 लाख रुपए का खेत में से कट जाता है यहाँ से, ना हमें हाथ लगाना पड़ा था। लेबर व्यापारी के अपने आप काटती थी, अपने आप लोड करती थी, धर्म कांटा होता, व्यापारी हमें पेमेंट देता। और कुछ हम अपने हाथ से रिटेल से भी बेच लेते, 40 रुपए किलो भी बेच दें, 50 रुपए किलो भी बेच दें, 30 रुपए किलो भी बेच दें। फिर जैसे लेबर का इसमें भी जैसे नलाई गुड़ाई का ज़्यादा खर्चा होता तो मैं पावर टिलर लिया, तो नलाई गुड़ाई से पावर टिलर से कर देते। तना गलन और जड़ गलन, तो इसमें सिर्फ यही आती है? हाँ यही आती है, और इसमें कोई रोग नहीं आता। हाँ हाँ। उस 2 बीघे धरती ने सबसे माड़ी पोती जिसकी हमें ये उम्मीद थी कि यूं नहीं होने का। अच्छा, वो सबसे टॉप केला हुआ, आज भी सबसे टॉप चलता है। पहले वाले साल अगर इसे लगाते हो 6 फसल गन्ना और केला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। पहले साल गन्ना कमा लो, केला फ्री में कमाएगा। अगले साल केला कमाओ, गन्ना फ्री में कमाएगा। पेड्डी गन्ना सही। आज मैं आया हूँ एक ऐसे किसान के पास में जिसने 6 एकड़ में बनाना फार्मिंग की, और बनाना फार्मिंग के साथ साथ 6 फसली में इन्होंने गन्ना लगाया, जिससे इन्होंने काफ़ी मुनाफा भी कमाया, और आज ये बनाना फार्मिंग से भी काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं बनाना फार्मिंग करना कि अगर आप इस बनाना फार्मिंग को करते हैं तो आपको किस तरीके की इसमें चुनौतियाँ आती है। नमस्कार, मैं विशाल कश्यप और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए किसान भाइयों बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। कैसे हो? एकदम ठीक। थोड़ा सा परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम सीताराम है जी, गाँव मेरा सिखेड़ा है, जिला मेरठ है। अच्छा, और उत्तर प्रदेश। तो ये बनाना फार्मिंग कब से कर रहे हो? इसे 5-6 साल होगी मेरे। 5-6 साल होगी। क्यों करने लगे, मतलब इससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले मैं आलू की खेती करता था। अच्छा, तो आलू में जो है क्या नाम लेबर सेवर की समस्या हुई। हाँ। फिर मैं गन्ने पे आया, गन्ने में भी समस्या बनी, तो फिर मैं इस पर केले पर गन्ने पर 6 फसल पे आया। 6 फसल पे आया। अच्छा, मतलब इसके साथ गन्ना भी लगा रखा था? हाँ, गन्ना बोया पहले मैंने। अच्छा, पहले मैंने गन्ना बोया आलू खोद कर, और उसके बाद जो है 3 खूड़ इसमें खाली छोड़ दे, 3 में गन्ना बोया, फिर 3 खाली, फिर 3 गन्ना। अच्छा। जो खाली जगह छोड़ दी उसके गन्ने के किनारे पर 2 लाइन मैंने केले की लगा दी। ठीक है, तो कितने एकड़ में लगाया आपने ये? 6 एकड़ में। 6 एकड़ में लगा दिया। तो जब आपने इसमें 6 फसलें करी, गन्ना लगाया, तो गन्ना कितना निकल गया था तुम्हारा? आ जाइए चलते। गन्ना इसमें मतलब ये लगाओ, मैं हैप मान गया। अच्छा जी। लोग जो क्या नाम खालिश बतावे, क्या नाम मेरा 100 का या 90 का निकल रहा। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ जो गन्ने की औसतन पैदावार है जी, वो ज़्यादा 70-80 कुंटल की टोप मान लो। 70, हाँ बिल्कुल। हाँ। लेकिन इसमें जब मैंने गन्ना बोया तो इसको फेस मिला काफ़ी, जबकि किनारे के खूड़ खाली थे, डोड़ों के किनारे के। हाँ हाँ। और 3 खूड़ ये खाली थे, मतलब कहने का ये काफ़ी रकबा खाली था, आधे से भी कम में गन्ना था। हाँ। तो इसने 50 कुंटल का एवरेज दे दिया। बढ़िया। उसका कारण कि जो 3 खूड़ खाली छोड़ देते, हाँ, तो केले का पौधा तो छोटा लगा। ठीक। ये तो जुलाई में बोया हमने, और गन्ना जो बोया था वो हमने मार्च में बोया था। अच्छा, तो जब तुमने इसमें गन्ना लगाया तो केले पे कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, केले को तो गन्ने ने तो केले को पाला। आ जाओ चलते बात। पाला उसने तो। पाला? हाँ, जैसे एक से 2 चीज सब बड़ी, मतलब गन्ना जो होता है इसकी मदर प्लांट की तरह से काम करा। मदर प्लांट की तरह काम करा हमने। अच्छा। वो कैसे, जैसे गर्मी है, गर्मी में अब टिश्यू कल्चर पौधा हो, इतना बड़ा पौधा आता है सही, जो धूप को और गर्मी को सहन नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, जून जुलाई में। हाँ, बढ़िया। तो उस टाइम पे गन्ने की छाए रही, तो मेरा पौधा बचाया। अब सर्दियों में आवे हैं तो गन्ना काफी बड़ा हो रहा है, तो ये छोटा रहा। ये मानो सर्दियों में इतनी हाइट मान लो इसकी। हाँ। तो इसे पाला भी बर्दाश्त नहीं। अच्छा। तो गन्ने ने इसको पाले से भी बचा दिया। सही सही सही। तो हाँ, एक बात और, जैसे हमारे वेस्ट यूपी में गन्ने लगाते हैं ज़्यादातर किसान, तो आप कैसे बनाना फार्मिंग पे कैसे कन्वर्ट हुए? बस गन्ने में आलू जो लेबर की समस्या बनी, हाँ जी, और फिर मैंने इसका कैलकुलेट जोड़ा। आ जाओ। तो पहले भी हम क्या ना किनारे पर देसी केला लगा रहे थे। अच्छा। तो उसका भी अच्छा एवरेज रह जाता सब्जी में, लेकिन इतना उठान तो था नहीं। तो फिर मैंने ये फल के लिए केला लगाया। फल के लिए लगा दिया। मतलब ऐसी लगा दिया या कुछ सोचा भी था? नहीं सोचा, जब आमदन के बारे में सोचा गन्ने से ही अच्छा रहेगा तो लगाया मैंने। अच्छा। और गन्ना भी लिया मैंने, रियो भी लिया। भाई 50 कुंटल भी है तो मेरा गन्ना निकल आया इसमें। भाई नू लगाओ के बीच में 6 फुट की जगह खाली है। हाँ। तो 6 फुट का जो फेस मिला, इसे प्रकाश संश्लेषण बढ़िया मिला। गन्ने ने ब्याज ज्यादा करा, बढ़वार बढ़िया हुई, समझी। तो 50 कुंटल भी गया तो मेरा गन्ना निकल गया, समझिए। और ये लगाओ कि 10 रुपए किलो में शुरू वाले साल कटा इसमें, तो एक पेड़ का एवरेज जो है, मतलब पूरे चक्का 20 किलो का हमने एवरेज लगाया। जबकि हालांकि सीजन ही बैठा, लेकिन कम से कम ही जोड़ा हमने तो हमारा
25-26 हज़ार रुपये बीघा बैठ गया। गन्ने से अलग केला, गन्ने से अलग केला बैठ गया तुम्हारा इसका सीजन का। हाँ, 1.25 लाख। तो जैसे आपने ये केला इसमें लगा दिया, तो आपने मतलब कहीं से ऐसे ही देखा था कहीं पे फार्मिंग होती हुई केले की, या फिर आपने कि भाई विचार आया एकदम से करने लगे? बस विचार आया जी मेरा तो। अच्छा। हाँ, यूट्यूब पर जैसे देख लें। हाँ। तो उसमें देखा मैंने, तो स्वयं का मेरा विचार बनेगा। यूट्यूब से इंस्पायर हुए आप? हाँ। सही है। तो जैसे गवर्नमेंट का भी वो है कि हाँ। कुछ हटके करे। हाँ। तो गवर्नमेंट ने मुझे इसमें सहायता करी। अच्छा अच्छा, कितनी? हाँ। ये लगाओ क्या नाम, शुरू वाले साल जैसे क्या लगाया, तो मुझे जो उद्यान विभाग है वहाँ से क्या नाम, जिसका मुझे अनुदान भी दिया पौध में। कितना? यूँ तो मेरा ध्यान नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ। मान लो फिर भी एक एवरेज मुझे बता के चलो, जितना तुम्हारा खर्चा आया होगा। पहले खर्चा बता दो मुझे। जब आपने ये लगाया 6 एकड़ में, कितने प्लांट लगे? इसमें 6,000 करीब प्लांट लग गए। 6,000 के प्लांट लग गए। ऊपर ही लगे थे, लेकिन 6,000 तो मतलब जो बचे हुए मान लो। अच्छा जी, अच्छा जी, 6,000 प्लांट लग गए। 1 एकड़ में जो है मतलब ये लगाओ 1250 पेड़, 1200-1250 लग जाओ। उसके साथ सह फसली भी कर रहे थे आप? हाँ, सह फसली। भाई 6 फुट खाली रहा ना, तो 6 फुट हमने खाली छोड़ा, 6 फुट में हमने गन्ना बो दिया 3 खूड़। तो ये रहा। ठीक है। तो तुम्हारा 6,000 प्लांट लग गए। हाँ। 6 एकड़ में। हाँ। ठीक है। तो कितना खर्चा आया उसमें? बन्नू लगा उस टाइम पे क्या नाम जी, मेरे 80-90 हज़ार रुपये करीब खर्चा आ गया था। क्या रुपये प्लांट पड़ा? 15 रुपये प्लांट पड़ा था। पहुँचे यहाँ तक? हाँ, सारा खर्चा निकाल। और मेरे ख्याल से 60 हज़ार रुपये मुझे उद्यान विभाग ने दे दिए थे इसमें। अच्छा जी। हाँ, मान लो सब्सिडी की तरह एक। हाँ, अनुदान जो गवर्नमेंट का अनुदान था। तो 30,000 रुपये लगे? हाँ, 30,000 लगे मान लो मेरे को। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर मतलब जब आपने लगा दिया, आ जाओ आगे को तो आ जाओ। हाँ चलो। तो मतलब लेबर वेबर की भी तो जो कॉस्ट। हाँ, लेबर की तो है इसमें। तो हाँ, वो कितना है? लेबर वैसे इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन खाद, दवाई, हाँ, लेबर नड़ाई गुड़ाई, तो कुल मिलाकर के मतलब पौध की भी कीमत जो पौधा आता है। हाँ। टोटल ही 50 रुपये पर पेड़ का खर्चा बन गया। अच्छा। फिर जैसे लेबर का इसमें भी जैसे नड़ाई गुड़ाई का ज़्यादा खर्चा होता, तो मैं पावर टिलर लिया। तो नड़ाई गुड़ाई इसमें पावर टिलर से कर देते। तुमने जैसे इसमें ईख लगाई थी, उसके बाद भी फिर इसमें सह फसली करी या फिर? हाँ, गन्ने की ही इसमें पेडी दोबारा पेडी ली मैंने। दोबारा पेडी ली? हाँ, पेडी बढ़िया टॉप। अच्छा। 15-16 फुट का गन्ना था जी इसमें। क्या बात है। तो और फिर ये जो फल कितने टाइम में देने लगा लगाने के बाद? फल जो है ये 15-16 महीने में, पहली फसल जो है 15-16 महीने में देगा। 15-16 महीने में। हाँ। और केलों का जो खर्चा था सर का यहाँ पे जो लगाने का आया, वो 50,000 रुपये लेबर सहित आया, क्योंकि तुम्हें 60,000 नहीं। हाँ, गवर्नमेंट से अनुदान मिल गया। हाँ, वो इत्तेफाक मानो गवर्नमेंट से मिल गया, नहीं तो सारा घर से ही करना पड़ता जो। हाँ, तो आपका तो मजा ही आ गया। खैर, तो फिर उसके बाद जब आपने इसमें से गन्ना निकाल लिया, तो इसमें फिर लगाने की कुछ कोशिश करी या नहीं? हाँ, करी तो, लेकिन हुई नहीं। फिर हुई नहीं। फिर नहीं हुई। बस 2 साल इसमें गन्ना बढ़िया हुआ। अच्छा। तो इसके साथ और कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे अभी तुम बता रहे थे सह फसली, क्योंकि मुझे इसके बीच में जो दिख रहा है काफी कबाड़, क्योंकि जब एक बार इस पे घेल आती होगी, काटने के बाद दोबारा वो घेल थोड़ी बनाता? नहीं, वो तो पेड़ काट के गिरना पड़ेगा। एक पेड़ पे एक ही बार आवेगा। इसके बराबर में जो है ये किले जैसे ये है। अब यहाँ आ जाओ, ये देखो नया फूट रहा है। यही जैसे ये रहा, इसने फल दिया। हाँ। अब ये तैयार है, ये कट जाएगा। हाँ। तो ये पेड़ भी यहाँ से काट देंगे। हाँ। अब ये नया पेड़ हमने छोड़ दिया पहले, इसमें से निकल जा आयु। हाँ, तो इसको ये जो हमारा अगले साल का। सही। तो क्या साल तक चलती है ये फसल हमारी? ये किसान के केयर के ऊपर बात है। फिर भी जैसे 5, 6, 7 वैज्ञानिक तो यूँ कहे हैं कैसे 2 साल चलो, 30 साल इसे पाड़ के दोबारा लगाओ। ऐसा क्यों? बस वो उनकी सोच है। अच्छा। तो वो ये कहते हैं कि बाद में फल हल्का पड़ जाए। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक बीमारी आती है फंगस की, तनागलन और जड़ गलन। बीमारी की बात कर रहे हैं हम। हाँ, तो तनागलन और जड़ गलन। तो इसमें सिर्फ यही आती है? हाँ, यही आती है, और इसमें कोई रोग नहीं आता। और कुछ नहीं आता? नहीं। और वो भी खासकर सर्दियों में फंगस आती है इसमें, और गर्मी में नहीं। ये पानी की वजह से आ रही है क्या बरसात में यार? नहीं, सर्दी में मौसम की वजह से? हाँ, मौसम की वजह से। अच्छा। खासकर नू लगाओ दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये इसके फंगस के ही समय है। अच्छा, मतलब इसकी इसी टाइम पे केयर कर लो सही से। हाँ, तो ये बढ़िया रहेगा। हाँ। अच्छा। तो मार्च तक इसकी कमाई कर लो, फिर तो वही देखभाल करनी इसकी। आ जाओ। बीटल एक कीट आवे इसमें। अच्छा। जो फल पे निशान आवाते, जैसे अमरूद वगैरह या और कोई फ्रूट फ्लाई आवे, इसमें बीटल आवे। देखो यो है, यो बीटल का निशान है। ये बीटल का निशान है।
ओहो, तो इससे फल की कीमत भी कम हो जाती होगी। हाँ, फल की कीमत कम हो जाएगी। अब देखो दवाई कर दी थी, अब निकला, उसके बाद में रुक गया ये। अच्छा। मर गया वो। यहाँ साफ है, यहाँ साफ है। अच्छा, ये अब ये देखो इधर, ये समय से दवाई लग गई थी, साफ है, लेकिन फिर भी अटैक करा है इसने। ये बीटल का ही निशान है। सही। तो दवाई इसमें कुछ ऐसी स्पेशल है जो लगानी पड़ती है? नहीं, कोई भी कीटनाशक लगा दो, हल्की कोई भी। हम तो इसमें ज्यादातर एमिडाक्लोरोपिड लगा दें। अच्छा अच्छा। इफ्को का जो है एमिडाक्लोरोपिड है 17% में, उसे 1% के हिसाब से उसका स्प्रे करना है। अच्छा। तो बीटल रुका रहे। बीटल इसकी गोग को भी खा जा। अच्छा अच्छा अच्छा। जो नया पत्ता निकलेगा पेड़ की ग्रोथ के लिए, बढ़वार के लिए, तो उसको खा जा, तो उससे ग्रोथ रुके। तो जैसे आपने तो इसके साथ सहफसली करी, इससे इसको लगाने से पहले ईख लगाई इसमें गन्ना। तो अगर कोई इसे निखालिस लगाना चाह रहा है तो कैसे कैसे मतलब चयन करे, कैसे प्लांट टू प्लांट की दूरी और बेड टू बेड की रखे? यदि इसे खालिस लगावे, हाँ जी, आ जाओ। तो उसके लिए तो यो है, अभी एक खेत जो अगला है 12 के पास मेरा, तो उसमें मैंने पपीता लगाया था। अच्छा। और पपीता जो है 1.5 फुट ऊंची बेड पे। हाँ, बेड कह दो, हमारे यहाँ तो मैड कह दें। अच्छा, मैड बना या खाई कह दो। अच्छा, बेड ही कह लो। हाँ हाँ, समझिए। और 3 फुट चौड़ी थी वो, तो उसमें हमने पपीता लगाया था। अब जब हमने केला लगाया तो कुछ पौध जो माड़ी थी, मन का ये होने की नहीं, वो हमने छांट कर घेर दी। सही। लेकिन कुछ दिन बाद वो जैसे बूंदाबांदी हुई तो वो हरियाली मार गई उसमें। अच्छा। हरियाली लेगी। अच्छा। अब पपीता खेत था हमारा वो, तो उस पपीते के बीच में हमने एक पेड़ लगवा दिया। अब वो बेड पे था। केले का लगवा दिया? केले का पपीते के बीच में। पपीता हाँ। 6 बाई 6 पे था, 6 फुट पे पेड़ से पेड़, और 6 फुट ही लाइन से लाइन। ठीक। तो उन 2 पपीतों के बीच में एक पेड़ लगवा दिया हमने, जो बचा। तो 2-1 बीघे धरती में वो पौध लगी बची हुई। और उसने, यानी जैसे कहा ना कि पानी ज्यादा चाहिए। अच्छा। पानी ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ हाँ। उस 2 बीघे धरती ने सबसे माड़ी पोती, जिसकी हमें यो उम्मीद थी कि यू नहीं होने का। अच्छा। वो सबसे टॉप केला हुआ। आज भी सबसे टॉप चलता है उसमें। क्या बात है, मतलब पपीता भी ले लिया, हाँ, केला भी ले लिया। हाँ। पपीते की फसल बढ़िया हुई? बढ़िया हुई, लेकिन हम पे संगवाई नहीं गई। अच्छा। पपीते फसल बढ़िया हुई, लेकिन संगवाई नहीं गई हम पे। सही। पहली खेती थी, तो मार्केट के उसमें मामले में हम फेल हुए। अच्छा, तो मतलब मार्केट में दिक्कत हुई? हाँ। मार्केट में कहाँ दिक्कत हुई? दिक्कत क्या, एक व्यापारी था मुल्ला। अच्छा। तो उन्होंने जी मैं पका के बेचुआर उसने हमें यहाँ घेर लिया। अच्छा। हम भी मन का चलो खेत में से बिक जाएगा जो पहली बार वैसा लगा। और बस फिर क्या नाम जी, उसने तो हाथ खड़े कर दिए, कोई तो बढ़िया नहीं पकड़ा। और उस पर फिर एक बीमारी आई, उसमें दूध सा निकलने लगा, नहीं ऐसे मोटे मोटे यूं लंबे लंबे पपीते लगे। अच्छा। अगर हम उसे शुरू में ही कच्चे को 1-1.5 किलो का ही बेचते सब्जी में तो बढ़िया सब्जी में उठा लो। अच्छा। लेकिन उसका हमें बाद में पता चला। तो जैसे तुम मार्केट की बात कर रहे थे, जैसे पपीते में तुम मार खा गए, तो इसमें भी मार्केट की समस्या है? हाँ, बड़ी भारी। अब जो इस समय चल रहा है, अब जो यहाँ लोकल व्यापारी है, तो वो ये कहता है कि इस केले पर रंग नहीं आता। अच्छा। रंग नहीं आता। और ये हकीकत है कि हमारे इस पश्चिमी, पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिम में क्या, उत्तर प्रदेश में जो फसल आती है केले की, वो अक्टूबर नवंबर सही आती है तक। दिसंबर में मतलब दी एंड हो रहा, खत्म हो जा। लेकिन मैंने अब जैसे खेती करी हो, तो मैंने यो डोड़ करके यू 12 के 12 पे डाल दी मैंने। अच्छा। क्या मुझे अक्टूबर नवंबर में भी दे दो और मार्च अप्रैल में भी। आप जबकि ये लगाओ पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं केला नहीं है। हाँ हाँ। अब जो फल का केला चलेगा, G9 वैरायटी है। अच्छा, G9। हाँ। अब आंध्रा चलेगा। आंध्रा? हाँ जी, आंध्र प्रदेश। हाँ। अच्छा। आंध्र प्रदेश जो है वहां से चलेगा। अब वहाँ का केला जो है तखड़ा केला आ रहा है यहाँ से। अच्छा। जलवायु कुछ फर्क है वहाँ, कैसे क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यापारी जो है वहाँ का 30 रुपए किलो वहां से तो खरीदता है, हमारे यहाँ के वो 10 रुपए किलो खरीदने को तैयार नहीं। अच्छा। आज के समय में क्या रेट जा रहा तुम्हारा आज के? अब मैं तो इसे कुछ तो फ्रूट में, अच्छा, ओके, मैंने स्वयं ने पकाया। जैसे गिर गया, हाँ। मौसम खराब हो, बंधा था नहीं, हाँ। तो जो तैयार केला था मैंने उन्हें काट के मैंने पका दिया। और बाकी जो है मैं इसे सब्जी में भेज रहा। सही जा रहा? हाँ जाओ, लेकिन सब्जी में उठान कम है। तो सब्जी में अभी दिसंबर जनवरी यहाँ के ब्रेक लगा। अन्य तो थोक में जो वहाँ ये लगाओगे कि 5-6 कुंटल पर डे का जो है 20-25 रुपए किलो थोक में बिक जाता। अच्छा। और कुछ हम अपने हाथ रिटेल से भी बेच लेते, 40 रुपए किलो भी बेच दें, 50 रुपए किलो भी बेच दें, 30 रुपए किलो भी बेच दें।
मतलब एक ऐसा अप्रोक्स तुम्हारा वो नहीं प्राइस कि भाई मंडी में से रेट ही जाओगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ। जैसे अभी जनवरी में क्या रेट जा रहा है? अब जनवरी में अब थोड़ा सा उठान अब शुरू हुआ 4 दिन से, और नहीं तो अब 10-12 रुपए किलो बिक रहा है। 10-12 रुपए किलो बिक रहा, 15 रुपए किलो। अब मान लिया जाए किसी के जैसे जैन है ये, तो जैन जो देसी केला जो सब्जी वाला उसको नहीं खाते। अच्छा। तो वो इस केले को खाते हैं। तो उनका कोई ऑर्डर आ जाए 1 कुंटल का, 2 कुंटल का, 50 किलो का, तो उन्हें 30 रुपए किलो भी दे दें, हम 40 रुपए किलो भी दे दें। अच्छा। व्यापारी ले जा हमसे, जो सब्जी बेचने वाले हो ये पैकार, तो उन्हें 30-35 रुपए किलो देते हैं। तो आप कच्चा ही बेच रहे हो या पका के भी बेच रहे हो? पका के तो अब बेचा जब गिर गया। अन्य हम तो इसे कच्चा ही बेचते हैं। फायदा किस में है, कच्चे बेचने में, पक्के बेचने? हकीकत तो यूँ है कि जब व्यापारी हमसे कच्चा ले जाता है, अच्छा, और वो पका के बेचे, तो उसे फायदा तभी तो बेचे। हकीकत तो यूँ है किसान भी अगर इसे पका के बेचे तो उसमें फायदा। जैसे तुमने 6 एकड़ में लगा रखा, प्रॉफिट पे बात कर लेते हैं किसान भाइयों, तो कितना प्रॉफिट आ गया होगा तुम्हें इससे? देखो जी, नू लगाओ 20,000, 25,000, 30,000 रुपये बिकेगा। अगर यूँ मान लिया जा 20 रुपए किलो बिक जावे, अब जैसे हम मंडी जा रहे थे दिसंबर से पहले 20-25 रुपए किलो थोक में चला जाता, तो 20-25 रुपए किलो का मतलब ये है कि बहुत बड़े किसान की डकैती लग जानी। अच्छा। हाँ भाई, अगर 10 रुपए किलो जा है तो ये 25,000 रुपये का बैठता है, 1.25 लाख एकड़ का। ठीक। अब अगर ये 20 रुपए किलो में बिक रहा है, और इस साल तो केला महंगा रहा, फल में भी जो कटा है ये अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर सितंबर में, तो ये लगाओ 25-30 रुपए किलो खेत में से कटा। 25-30 रुपए किलो। अब 10 रुपए किलो में हमारा 1.25 लाख का बैठा, अब 20 लाख में कितना 2.5 लाख का बैठा। बिल्कुल बैठेगा। हाँ समझिए। और 30 का बिक रहा तो कितना? 30 का बिक रहा तो वही 3-4 के करीब। अरे 3.25। हाँ, 4.25 का बैठ गया। 4.25 का बैठ गया। तो 1 एकड़ में 4.25 लाख का बैठ गया। हाँ, बैठ जाएगा अगर ये भाव मिल जाए। अच्छा। वैसे 10 रुपए किलो से कम का चौथा कभी बिकता नहीं। 10 रुपए से कम तो बिकता ही नहीं। बिकता ही। हमारा 1.5 लाख रुपए तो आने 1 एकड़ से 100 के 100 आएंगे। ये सीजन में होता है या फिर 6 महीने की या 1 महीने की जो कमाई है जो बता रहे हो आप? देखो जी, इस साल तो खेत में से मेरा केला कटा नहीं, नहीं तो शुरू में ये लगाओ 5-6 लाख रुपए का खेत में से कट जाता यहाँ से। ना हमें हाथ लगाना पड़ा था, लेबर व्यापारी के अपने आप काटती थी, अपने आप लोड करती थी, धर्म कांटा होता, व्यापारी हमें पेमेंट देता खेत पे ही। खेत में। अब क्या हमें जो है मेरा माल तैयार नहीं हुआ, गर्मियों में जो है जब लू चली तो लू में मेरा केला बिगड़ गया था। अच्छा। तो दोबारा से फुटेर हुई तो मेरी फसल लेट हुई। तो लेकिन फिर भी मैंने बाजार भेजा, तो मेरा बाजार जो है मतलब यूँ 1 महीना तो मान लो कि जो 10 का 12 का 15 रुपए किलो गया, अन्य तो 20 रुपए किलो से तो कम बिकाएगी। कितना प्रॉफिट आ गया 6 एकड़ से फिर भी? देखो जी, बस नू तो किसान कभी जोड़ता ना इकट्ठे करता, फिर भी एक लगभग वो तो है ही। लगभग तो नू मान के चलो क्या 25-30 हजार रुपए बीघे का जो हमें कच्चे बीघे का पड़ गया, यानी 3 पंजे 15, 1.5 लाख एकड़ का हमें मिल जा। 1.5 लाख एकड़ का मिल जा, कोई दिक्कत नहीं। सही। और गन्ना इसके आगे कुछ नहीं मानता। ये जो आप मुझे 1.5 लाख रुपए बता रहे हो 1 एकड़ से, ये सीजन में है या 6 महीने में या महीने में? ये पूरे सीजन का मानो जी। पूरे सीजन का? हाँ। 1 एकड़ में सिर्फ 1.5 लाख रुपए? हाँ। सारा खर्चा निकालने के बाद? हाँ, खर्चा निकल गया। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो मैंने तो ये सुना है कि भाई एक करके भी अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं, जैसे आप 1.5 लाख ही बता रहे हो सिर्फ 1 एकड़। अभी इन्होंने लगा बहुत टॉप की जो ना बैड तो कोई कितनी मार लो। गन्ने की खेती मैंने करी, मैंने बताया कि 100 फसल में इसमें 16 फुट का गन्ना किसान जो ना खुद यहाँ, और जो गन्ने के हमारे अधिकारी थे वे भी देख करके गए। अच्छा। 15-16 फुट का गन्ना, खुले में किसी गन्ना था नहीं इतना। सही। लेकिन फिर भी गन्ना इसके आगे कुछ नहीं। और गन्ने में जिस दिन से बोएंगे हम, और ये 6 महीने तक तो उसे हम पालेंगे, और 6 महीने फिर उसे संगवाने पूछेंगे। बिल्कुल। मतलब एक दिन भी ठाली नहीं। इसमें तो बहुत बड़ी खेती में चाहे तुम इसे 100 बीघे बोलो, यानी जैसे मैंने 6 एकड़ लगा रखा, क्या कोई 60 एकड़ बोलो इसे, तो इसमें जो काम है 15 दिन में 2 दिन काम आते हैं इसके। मतलब ज्यादा लेबर का काम नहीं इसका? ना इसमें नड़ाई गुड़ाई का सो ये पावर टिलर चल रहे हैं, तेल के डर करके इसकी नड़ाई गुड़ाई कर दे, थावले रह जा। सही। जैसे आपने ड्रिप लगा रखी है सिंचाई के लिए, फ्लड से नहीं दे सकते इसमें पानी? हाँ, फ्लड का मैंने बताया अभी, जो मैंने पपीते पे लगाया था केला, तो वो बेड पे था, यानी सतह से 1.5 फुट ऊंचाई। आ जाओ। अच्छा जी।
तो उसमें केला सबसे टॉप हुआ। अच्छा, यो प्लान में था। अच्छा, तो इसमें उसके इसको अंतर रहा, जबकि इसमें बढ़िया पौध लगी, उसमें माड़ी पौध लगी जो होने लायक नहीं थी। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि इसे जल भराव नहीं चाहिए, ज्यादा पानी नहीं चाहिए, इसे बहुत हल्का पानी यानी मॉइस्चर, नमी चाहिए, नमी चाहिए बस। तो फिर मैंने ड्रिप का प्रोग्राम बनाया, ड्रिप लगवाई। अब ये लूंगा सारे चक्कू जो है, जब ड्रिप चलावे 4 घंटे में नमी आ जा। सही सही, 4 घंटे चलाते हैं ड्रिप, इसीलिए लगाई आपने ताकि इसमें बस नमी बनी रहे। कितने घंटे चलाते हो ड्रिप फिर भी? अगर ज्यादा गर्मी चल रही है तो ये लगाओ कि 24 घंटे में 4 घंटे चला दे। और अब सर्दियों में? सर्दियों में अगर पाला पड़ेगा तो हम डेली चला दें, घंटे 2 घंटे डेली चला देंगे रात को। तो जब पानी की भाप होगी तो उससे पाले का असर कम हो। सर्दियों में कुछ ऐसी दिक्कत है? अगर खुला पानी चलाओगे तो इसमें जड़ गलन की बीमारी आवेगी, तना गलन की आवेगी, क्योंकि वो भर जाएगा एक दो। हाँ, सही 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 सही। और रोज पानी नहीं दे सकते, जैसे अभी जनवरी 10 दिन में पानी देंगे, 15 दिन में पानी देंगे, और पाला पड़ रहा है रोज, तो हमारी ड्रिप जो है पाले की भी बचत कर दे। जैसे तुम पाले की बात कर रहे हैं, जैसे जनवरी चल रहा, सर्दी काफी पड़ती है इस महीने में, दिक्कत आती है इस फसल में कुछ? हाँ दिक्कत, अब ये पत्ते नहीं देख रहे फूके फूके, ये पाले के 5-7 दिन पाला जमा, ये पाले की वजह है। पाले की वजह है ये सब, पाला और एक फंगस की बीमारी भी ये सर्दी में। और तुम बरसात में जो बता रहे थे, सर्दियों में ज्यादा आ रहे हैं। सर्दियों में ज्यादा हुआ है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फंगस की कोई ऐसी कोई पेस्टिसाइड या कोई फर्टिलाइजर? हाँ, फंगिसाइड दवाई है, साफ है, इफ्को की सासगी है, और क्या नाम जी तुम्हारा बायोस्टीन है। अच्छा अच्छा, तो हम ज्यादातर बायोस्टीन लगाते हैं। सही सही सही। हार्वेस्ट करने के लिए आप इसमें कितनी लेबर लगती होगी 6 एकड़ में तुम्हारे? बस हार्वेस्ट के तो नू लगाओ कि इतना माल तो एकदम से काटते ना हम तो डेली का रूटीन बना रखा। अब कितना आ जाओ फिर भी? बस एक, जैसे अब नौकर नहीं है मेरे तो, नौकर परमानेंट रहे, वही अपना ठाका पकड़ेगा, काट कर देगा, कटिंग करके गुच्छा कटिंग करेंगे, इसकी पन्नी बनाओगे, ठाका भेज दें। कुछ ऐसा तरीका है जो केले ये जो दिख रहे हैं मुझे, मोटे होने का भी कोई है को आपके पास? नहीं, मोटे होने को भी तो जैसा पेड़ होगा, अगर पेड़ को हम शुरू से तंदुरुस्त बनाओगे, अच्छा, तो केला ऑटोमेटिक ही मोटा और बढ़िया लंबा होगा। मैंने सुना है जब इसे लगाते हैं तो यहाँ पे एक वो होती है जो इसकी कली होती है, फूल, हाँ, उसे तोड़ देते हैं तो फिर ऊपर के जितने भी केले होते हैं वो फूलने लगते हैं। हाँ, फूलेंगे। हाँ। अब जैसे फ्लावरिंग जो है, मतलब इसकी जो फलियां वो बन गई, उसके बाद जो है जो वैसी फलियां हैं जी, फिंगर, वो झड़ने लगेंगी। तो उसके बाद एक बिलान का 5-6 इंच का डंडा छोड़ दो, उठा के फूल को काट दो। जो इसमें से फिर वो व्हाइट दूध सा निकलता है, उसका कुछ नहीं, व्हाइट में पानी सा निकला है, इसी वजह से जो है ना एक बिलान हम इसे छोड़ कर काटते हैं। तो इसमें कोई गला ऊपर को नहीं जाने का, अगर मिला के हाथ से काट देंगे तो इसमें गला होगा, ये गुच्छा खराब हो जाता है। हाँ, ये वाली खराब हो जाएगी। अब जैसे यहाँ से काटी काली पड़ रही है तो यहीं तक रहेगी, बस ऊपर सेफ रहेगा। ठीक ठीक ठीक। जब इसे हार्वेस्ट करने के लिए ये आता है, जब इसे हम लगाते हैं, कितने दिन में तैयार हो जाए अकेला? यो 11वें महीने में फ्लावरिंग आवेगी, जो इसे फूल कहते हैं। हाँ हाँ। और उसके बाद हफ्ते 10 दिन में उस फूल से जो है फिंगर बन जाएंगी छोटी छोटी, समझिए, जैसे ये बेमौसम का है जोरा। अच्छा, इसका कोई औचित नहीं है, ये बढ़िया नहीं बनेगा, तो इस तरह की फिंगर ये बनेंगी। सही, समझिए। उसके बाद फिर ये मोटी होनी शुरू होगी। अच्छा 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 अच्छा। तो 1 हफ्ते 10 दिन में फिंगर पूरी हो जाएंगे, उसके बाद उस फूल को एक बिलान डंडी छोड़ करके हम काट देंगे। काट दोगे? उसके बाद में 110 दिन कम से कम चाहिए इसकी फली लंबी और मोटी होने की। ये देखो, ये है नीचे से तोड़ दिया और ये छोड़ दी। हाँ, अभी ये लंबी भी होगी, मोटी भी होगी, तो इसे कम से कम 110 दिन चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे आप वहाँ दे सकते हो, ये नहीं है। हाँ, अब ये बेमौसम का है तो ये बढ़िया नहीं होने का। क्यों? हाँ, ये फ्लावरिंग का समय नहीं है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा। ये फंगस आई है तो फंगस की वजह से हल्का भी रहेगा, लेकिन ये सब्जी में चला जाएगा। ये फंगस कहाँ पे दिख रही है आपको? ये फंगस पौधे में, तने में आवेगी और जड़ में आवेगी। अभी फंगस, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि ये फंगस अब नहीं है, अब नहीं है इस पे। अब तो इस वजह से हमने दवाई कर दी, हर 15 दिन हमने इस पे बायोस्टीन लगवाई है, तो अब नहीं है इसमें। अच्छा। हाँ, इसी वजह से ये निकल आया, वरना जो ना ये ऐसा पेड़ यहाँ पे कोई है नहीं, दिखाऊंगा आपको। जैसे ये है, अगर फंगस आओगी ना तो ये जो पत्ते हैं ये जैसे खिले खिले से हो रहे हैं, खिले खिले नहीं होने के, ये एक इधर गुच्छा सा बन जाएगा और यहाँ गुब्बार सा मोटा हो जाएगा। सही, यानी फूल बाहर नहीं निकल पाने का, यहाँ कहीं बिछ जाएगा। नहीं, कहीं बिछ जाएगा। जब स्वस्थ पौधा होगा तो 13 दिन बाहर फेंक देगा। सही 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 सही। तो
और कुछ ऐसी जानकारी जो मैं ना ले पाया हूँ आपसे? जानकारी की तो यूँ है, मोटा काम है, कोई ज़्यादा बरीक काम नहीं, समझिए। पहले वाले साल अगर इसे लगाते हो 6 फसल गन्ना और केला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। पहले साल गन्ना कमा लो, केला फ्री में कमाएगा। अगले साल केला कमाओ, गन्ना फ्री में कमाएगा। पेड्डी गन्ने सही। जो भी लागत लगाओ हम केले में लगाओगे, वो गन्ने को भी जाएगी, समझिए। और शुरू वाले साल गन्ने को लागत लगाओगे हम, वो केले को भी जाएगी। क्या बढ़िया। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट में ज़रूर बताना। और बहुत बहुत धन्यवाद बब्बा जी आपका, इतनी सारी मुझे जानकारी दी। और कैसी लगी आपको भी फिर से कमेंट में ज़रूर बताना। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। आपके भी भैया बहुत बहुत आभारी, आप लोगों ने समय दिया जी। और इसके बारे में जानकारी ली जी, समझिए। और कोई जानकारी चाहिए तो हर किसान भाई से मेरी बिल्कुल विनती है कि जैसा भी मेरे पे जो ज्ञान है शौक से मुझसे ले।